सतनाम जियो। सतनाम धन धन साहिब सिरे सतगुरु रविदास महाराज जियो। सतनाम सतनाम परम सत्कारयोग तन तन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे साध संगत जीओ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ तक दास की आवाज़ पहुँच रही है सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव। जय श्री गुरु रविदास। राग श्री राग बाणी साहिब श्री सतगुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तो ही मोहे मोहे तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तो हे मोहे मोहे तो हे अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। कुछ संगत सोच रही होगी कि पंजाबी में सत्संग होता था, आज हिंदी में लास्ट रविवार को होता है। लेकिन आज ही कुछ संगत महाराष्ट्र से और कर्नाटका से आई हुई है, उनको पंजाबी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में प्रयास करूंगा कि मैं सत्संग कर दूं ताकि उनको भी समझ आ सके। तो हर महीने रविवार को जो सत्संग होता है उसी में हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। अभी महाराष्ट्र से जो संगत आई हुई थी तो एक सेवादार बोल रहा था, एक लोगो था, सोहम लिखा हुआ था,
वो कहने लगा इसका मीनिंग क्या है। तो इसीलिए जे शब्द लिया, जे ही शब्द का निचोड़ जो है सो हम है, सोहंग है। जो कि गुरु जी ने कहा तो ही मोही मोही तो ही। एक मनुष्य और भगवान के बीच कितना अंतर है। गुरु जी कहते कुछ अंतर नहीं है, मनुष्य ही प्रभु का रूप है। बस अंतर है तो इतना ही है, जैसे एक कनक होता है जिसको हम गोल्ड सोना कह देते हैं, उसमें और उनसे बने जेवर में कोई अंतर नहीं है। जेवर का नाम अलग हो जाता है, जैसे टिक्का हो जाता है, उसका नाम हार हो जाता है, ऐसे ही मुंदरी हो जाता है, रिंग हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो सोना ही होता है। ऐसे हम अलग अलग जो मनुष्य है, वास्तव में हम सभी प्रभु का रूप है। जिस सभी संगत जानती है कि गुरु रविदास जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया समाज में, बहुत बड़ा परिवर्तन। गुरु के जन्म से पहले जो स्त्री जाति थी उनको नरक का द्वार बोला जाता था। इनको प्रभु नाम लेने का कोई अधिकार नहीं था, वेद नहीं पढ़ सकती थी, ना ही जे जनेऊ पहन सकती थी। तो जब गुरु रविदास जी आए तो उन्होंने सबसे पहले मीरा और चाला बाई को नाम के साथ जोड़ा और कहा स्त्री नरक का द्वार नहीं है, स्त्री स्वर्ग का द्वार है। उन्होंने प्रभु के साथ रिश्ता ही स्त्री और मर्द का जोड़ा ते बोल दिया अपनी बानी में, सहकी सार सुहागन जाने ताजे अभिमान सुख रलियां मानी। गुरु जी ने रिश्ता ही आत्मा और परमात्मा का स्त्री और मर्द के साथ जोड़ दिया। ऐसे ही गुरु जी के जन्म के पहले ये माना जाता था कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेकर के महान हो जाता है और किसी निम्न जाति में जन्म लेकर के नीच हो जाता है। तो जिस सबक पढ़ाया जाता था, पूज्य विपर शील गुणहीना, नाही ना शूद्र ज्ञान गुण गिना। हमेशा एक विपर की ही पूजा होनी चाहिए। शूद्र जितना मर्जी गुणी ज्ञानी हो जाए, उनकी कभी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो गुरु जी आए, उन्होंने कहा नहीं, कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से ना तो नीच होता है ना ऊंच होता है। गुरु जी ने कहा रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, हो से कर्म की कीच। कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता, बल्कि नीच वो होता है जो नीचे कर्म करता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। जो महान कर्म करता है वो महान हो जाता है। ऐसे ही गुरु जी के जन्म के पहले अगर बहुत अच्छा कोई कार्य हो जाए तो लोग कहते जे सतयुग की बात है। अगर कोई कार्य ठीक ना हो तो कहते जे कल युग की बात है। कहने का भाव
कि सतयुग को बहुत बढ़िया युग कहा गया और कलयुग को बहुत कटिया युग कहा गया। लेकिन गुरु जी आए, उन्होंने कहा सतयुग सत, तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तिन्ने धिड़े, कल केवल नाम आधार। गुरु जी ने कहा नहीं, कल युग बढ़िया युग है, जी कल युग नहीं कर युग है। कोई भी अच्छे कर्म करता है तो वो ही महान हो जाता है। तो जैसे गुरु जी ने सामाजिक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, ऐसे ही गुरु जी ने आध्यात्मिकवाद में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। गुरु जी के जन्म के पहले जी कहा जाता रहा कि जो प्रभु है सात आकाशों के ऊपर रह रहे हैं। जो जैसे जी स्काई नजर आ रहा है, ऐसे ही सात स्काई लिखा है मुसलमान किताबों में। सात आकाश के ऊपर खुदा रह रहा है, ये उन्होंने बोल दिया। तो कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं, वो प्रभु जो कैलाश पर्वत में रहता है। किसी ने कहा कि नहीं, वो तीर्थों में है। किसी ने बोल दिया वो जंगलों में रहता है। आज का मनुष्य परेशान हो गया, मैं प्रभु को कहां ढूंढूं? जंगलों में, पहाड़ों में, सात आकाश के ऊपर, जहां तीर्थों में। तो जी इंसान एक बहुत बड़ा व्यू चक्कर में पड़ गया। तो गुरु जी आए तो उन्होंने कहा काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठिए मन माए। है इंसान, जिस प्रभु को ढूंढने के लिए तू जंगलों में जा रहा है, पहाड़ों में जा रहा है, जिस प्रभु को ढूंढने के लिए आप तीर्थों में जा रहा है, वो बाहर कहीं नहीं है। वो कहां पे है? वो तेरे अंदर है। जैसे कुरंक ना पाइयो वेद, तन सुगंध टूंडे परदेश। काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठिए मन माए। ऐ मनुष्य, गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रभु को ढूंढने के लिए आप कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, चाहे तीर्थों में जा रहे हैं, वो बाहर कहीं नहीं है। वो कहां पे है? वो तेरे अंतर ही अंतर है। जैसे कुरंक ना पाइयो बे, जैसे कुरंक एक मृग हरण होता है तो उसको कस्तूरी मृग कहते हैं, कस्तूरी हिरण कहते हैं। उस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी के उनको सुगंध मिलती है। जैसे वो बाहर सांस निकालता है तो उसको जब दोबारा सांस लेता है, अपने अंदर से बाहर निकाले हुए सांस से उनको सुगंध मिलता है। तो वो हरण सोचता है कि सैन जी सुगंध मुझे बाहर किसी वृक्ष से आया है, तो वृक्षों की जो जड़ें हैं उनको वो सूंघता है, खुशबू लेता है उनकी। तो उनका है कि सैंत जहां से जहां वहां से मुझे खुशबू मिला है। जैसे उस हरण को जे मालूम नहीं है कि वो खुशबू मुझे अपने ही अंतर से आया है,
ऐसे ही हमें मालूम नहीं है कि वो प्रभु हमारे अंतर ही अंतर है। हम भी उसे बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर नहीं है। गुरु जी कहते हैं जब प्रभु के मन में ये प्यार आया कि मैं अपने आप को देखूं, जैसे हम अपना चेहरा किसी दर्पण में, किसी शीशे में देख लेते हैं, ऐसे ही प्रभु ने अपने आप को देखना चाहा तो उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य में प्रभु ने अपने आप को देखा। मनुष्य में ये नहीं कि आदमी आते हैं तो स्त्री नहीं आती, मनुष्य हम सभी मनुष्य जाति के हैं। गुरु जी ने कहा है एक ही एक अनेक होए बिस्तरे, आन रे आन भरपूर सो। प्रभु एक है, अनेकों में समाया हुआ है, सभी के बीच वो प्रभु समाया हुआ है। तो जब जी मनुष्य के ही अंतर प्रभु था, तो प्रभु आज इंसान आज उसे बाहर क्यों ढूंढ रहा है? वास्तव में बिल्कुल सच है जो गुरु जी ने कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में आया है, सत पाखै रविदास। किसी की भी बात झूठ हो सकती है, लेकिन गुरु जी की बात कभी झूठ नहीं होगी। उन्होंने जो कहा है सच कहा है। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु इंसान मनुष्य के अंतर ही रहता है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जब छोटी सी आयु होती है तो सभी की और वो देख करके मुस्कुराता है। कोई भी उसके आगे हाथ बढ़ाए उसके पास चला जाता है तो सभी कहते हैं ये प्रभु रूप ही है, ये बच्चा प्रभु रूप ही है। तो वाकया वो प्रभु रूप ही होता है। जब हम बड़े होते गए हमारे बीच कई अवगुण आते गए, जैसे गुरु जी ने कहा है, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म को बात। गुरु जी कहते हैं मुझे दिन रात एक सोच पड़ी हुई है, क्या जे मनुष्य जो प्रभु का रूप था, इनकी संगत पोचों के साथ होगी। पोच कहते नीच को। नीच कौन होता है? नीच कोई इंसान नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता। नीच होते जो हमारे बीच विकार है। तो इनकी संगत विकारों के साथ हो गई। तो जब संगत विकारों के साथ हो गई, कर्म कुटलता, इनका कर्म जो है बहुत कटिया सा हो गया, और जन्म कबाती, और इनका जन्म भी अब कटिया बन गया है, बहुत महान। लेकिन इनकी संगत ना ठीक होने के कारण संगत शराबियों की संगत निंदकों की संगत विकारियों की। जब इनकी संगति ठीक नहीं रहा, इनकी संगति जो है विकारों के साथ हो गया, शराबियों के साथ हो गया, तो जे भी शराबी बन गया, जे भी निंदक बन गया, जे भी चुगलखोर हो गया। तो जन्मक बाती, जब जे शराबी हो गया, विकारी हो गया, जे निंदक हो गया, चुगलखोर हो गया, तो इनका जन्म भी
बहुत घटिया हो गया। आज इसे कोई भी मनुष्य नहीं कहता है, भगवान रूप था, आज इंसान भी नहीं रहा। जब कि भी इसकी बात चलती है तो लोग कहते हैं तो किस जानवर की बात कर रहा है? क्या कहते हैं लोग? तो किस जानवर की बात कर रहा है भगवान था, लेकिन आज इसे इंसान भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? जानवर। हम जानवर बन गए। अब सवाल पैदा होता है, अवगुण तो आएगी। गुरु जी कहते हैं मैले कपड़े कहाँ ले धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। कपड़े जो हम पहनते हैं ज्यादातर इनको ही हम समझते हैं। गर्बानी में कपड़े हमारे शरीर को भी कहा है कपड़ रूप सहामना, सड दुनिया अंदर। जहां गुरु जी ने कपड़े शब्द हमारी बुद्धि के लिए इस्तेमाल किया। मैले कपड़े कहाँ ले धोवो, मैं इस मैले मन को, मैली बुद्धि को कहां पर धोऊं? कौन सा ऐसा पानी है जो मन की मैल को उतार दे? तो ज्यादातर हम तीर्थों पे जाते हैं कि वहां पर जाकर के हमारे मन की मैल खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि बाहर कहीं भी कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहां पर स्नान करने से हमारे मन का मैल खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुरबानी में कहा है मन की मैल न तंते जात। मन की मैल शरीर को धोने से खत्म होने वाला नहीं है। अब हमने सोचना मन का मैल कैसे जाएगा, तो उसका जवाब देते हुए गुरु जी अपनी वाणी में आगे ऐसे फरमाते हैं। जो हमना पाप करता, एह अनंता पतत पावन नाम कैसे हुनता। जो हमना पाप करता, एह अनंता पतत पावन नाम कैसे हुनता। गुरु जी अपनी वाणी में कहते हैं कि हमने पाप किए और आपके नाम के साथ हम जुड़ गए तो हमारे पाप खत्म हो गए, इसीलिए आपका नाम पतत पावन पड़ गया। तो मन की महल बाहरी तीर्थों में स्नान करने से नहीं जाने वाली। इसीलिए गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा था कि जो मन की मैल है जे तीर्थों में स्नान करने से नहीं खत्म होगी। कबीर जी का कहना है लोग पतीने कसु ना होवे, ना ही राम एआना।
आम लोग जो हैं वो तो खुश हो जाएंगे, जे बहुत बड़ा कोई प्रभु का प्यारा है, तीर्थों का स्नान करके आया है, लेकिन मन में मैल है, तो प्रभु तो बच्चा नहीं है, वो तो तेरे मन की बात जानता है, तेरे मन में क्या चल रहा है जे प्रभु भली भांत जानता है। तो अब विचार करने के मन की मैल कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म हो जाएगा। तो गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, माधवे सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम पारी उपकारी। ऐ माधव, आपकी संगत जो है हमारे पापों को खत्म करती है। ऐसे ही गुरु अर्जन देव जी ने भी लिखा है, माग मंजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन, ते सबना नु कर दान, जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ सवान। हिंदू संस्कृति में जो माघ का महीना होता है वो बहुत ही महान होता है। उस महीने पर स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है, जो हिंदू संस्कृति में लिखा है। पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माघ मंजन संग साधुमा, अगर आपने सच्चा माघी का स्नान करना है, सच्चा तीर्थ करना है, तो सत्संग में जा। सत्संग में जाने से क्या होगा, जन्म कर्म मल उतरै। लगातार आप सत्संग में जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे मन की मैल है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े विकार हैं जो हमारे में, काम क्रोध ना मोहिए, जे काम जे क्रोध जे खत्म हो जाएगा। कहां पे? जब हम संतों की संगत करेंगे। इसलिए गुरु जी ने लगातार हमें संतों की संगत करने के लिए प्रेरित किया। सहजोबाई जी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों ने जो सुना होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि वो तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहां पर कोई भी काला कौवा स्नान करेगा तो वो हंस बन जाएगा। पर अपनी आंखों में किसी ने नहीं देखा कि कहीं कोई काला कौवा स्नान करे और हंस बन के बाहर निकल जाए। सहजोबाई जी कहते हैं, आज तुझे मैं वो तीर्थ बताऊं जहां पर आप अपनी आंखों से जे देख पाएंगे काले कौवे से हंस बनते। वो कौन सी संगत? सहजो संगत साध की, काग हंस हो जाए, तज के पग से अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। जो संतों का सत्संग है वो काले कागों से हंस बना देते। हम काले काग की तरह हैं, गंदगियां खाने वाले, गंदगियां को फरोलने वाले। तो जब गुरु संगत मिला तो हम हंस बन गए। एक नी दो ने, लाखों लोग जो गुरु संगत में आए काले कौवे से हंस बन गए। बहुत से लोग जब मिलते हैं
तो कभी कभी बातें चलती हैं तो कहते हैं स्वामी जी, सतगुरु रविदास जी की अपार कृपा हुई हमारे पर, जो अपनी संगत में हमें जोड़ लिया, नहीं तो हम गंदगी ही खाते रहते, नशों में ही पड़े रहते। जब हम गुरु संगत में आए तो ये नशों से मुक्त हो गए। आज हम हंस बन गए। आज हमारी आदत गंदगी खाने की नहीं रही, बल्कि मोती चुन चुन खाने वाले हो गए। कहने का बाप गुरु जी का नाम सिमरने, गुरु जी का नाम लेने वाले हो गए। तुझे अपार गुरु की कृपा हमारे पर हुई, जिन्होंने हमारे ऊपर बख्शिश किया और हमें हंस बना लिया। गुरु जी कहते हैं जब हम महापुरुषों की संगत में गए, गुरु संगत में गए, धीरे धीरे हमारे मन पवित्र होता गया। जब पवित्र मन से फिर जे सिमरन करता है, सबसे पहले मन में पवित्रता जरूरी है। जब कपड़ा साफ ही नहीं होगा तो ललारी के पास हम ले जाएं, वो रंग तो दे देगा कपड़े को, लेकिन गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ेगा। निखार उसी कपड़े पर आएगा जो कपड़ा साफ होगा। इसलिए नाम का निखार भी, नाम का रंग भी उसी पर चढ़ेगा जिसका मन साफ होगा। तो सत्संग में आने से मन साफ हो जाता है। तो फिर जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो कैसा बदलाव आ जाता है। गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, तुम जो नायक अच्छो अंतर जामे, प्रवते जन जानी जय, जनते स्वामी। तुम जो नायक अच्छो अंतर जामे, प्रवते जन जानी जय, जनते स्वामी। तुम जो नायक आस्यो अंतर जामी, प्रभते जन जनी जय, जनते स्वामी। प्रभु एक था, हम उनसे ही अलग हुए, कान है और हम प्रभु के ही अंश हैं। कहो कबीर हम राम की अंश। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, जब हम दोबारा गुरु जी के दिए हुए शब्द का सिमरन करते हैं पवित्र मन से, तो जानते स्वामी, फिर हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं। जैसे गुरु जी ने कहा है, सहज समाद उपाद रहे, फुन वड्डे पाग लिवलागे, कहि रविदास प्रकाश रिधेतर, जन्म मरण पै पाग। सहज अडोलता हालत को कहा है, बिल्कुल सहज अवस्था में जाकर के, मन को सभी उपाधियों से रहित करके, सभी को विकारों को छोड़ करके, जब हम गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो कहि रविदास प्रकाश रिधेतर,
मन, बुद्धि, ध्यान को चारों ओर से हटा करके अंतर ही अंतर जोड़ते हैं तो कहे रविदास प्रकाश हृदय तार, तो हमारे अंतर ही अंतर प्रकाश हो जाता। जब वो प्रकाश को जे आत्मा देखती है तो जे पुकार उठती है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जे आत्मा कह उठती है तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐ प्रभु, मैंने ये जान लिया है, मैंने समझ लिया है, तेरे और मेरे, मेरे और तेरे में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है तो बस इतना ही है जितना सोना और सोने से बने जेवर में अंतर है। जैसे सागर और सागर से उठी तरंग लहर में अंतर है, तरंग में अंतर है, ऐसे प्रभु तेरे मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। वहां पर पहुंच करके ही जे आत्मा कह पुकार उठी सोहम, मैं ही रब हूं। इसका मीनिंग ही ये है, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, तो जी कह दिया इसने मैं ही रब। कहते हैं आईने को साफ किया तो मैं नजर आया। आईना जब साफ हुआ तो अपना रूप नजर आ जाता है। आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, जब मैं को साफ किया फिर तू नजर आया, तो प्रभु नजर आ गया। तो जब वहां पर आत्मा पहुंची तो जी कह उठी सुरत सुहागन, गुरुदेव प्यारी सोहंग नाम संखेली, बहुत जन्म दे विछड़ियानु आन गुराने मेली, चोठी खेड़ बेसर गई तन से बाजी गरसो मेली, सच्चा पुरुष मिलिया परमेश्वर तिन सिंह लाड लडेली, आप समान उना अपने कीती आज्ञान, नींद ते जागे पुल्ली चुक्की रस्ते पै गई, आत्म से लिव लागे सर्वव्यापी सतगुर मेरा, सबका करे सुधार, कहे रविदास मन पया दीवाना, मिलिया अमृतदार। रू कहती हैं अब मैं सुहागन हो गई, ऐसा सुहाग मिल गया जो मेरा सुहाग कभी भी खत्म नहीं होगा। तो प्रभु ने मेरे पर अपार कृपा की, मुझे अपने जैसी बना लिया। तो गुरु प्यारी सत्संगत, जो गुरु जी ने कहा कि जे मनुष्य ही प्रभु का रूप है, अगर आज कोई शराबी है वो कहे कि मैं प्रभु का रूप हूं, तो ये मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इसीलिए कहा है ए आदम को खुदा मत समझो, ए आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदमी खुदा नहीं है, लेकिन आदमी अपने आप को जान जाए, विकारों को छोड़ दे, अपने आप में पवित्रता लाए, तो प्रभु के और इसके बीच कोई भी अंतर नहीं रहेगा। गुरु जी शब्द की आखिरी पंक्ति में ऐसे फरमाते हैं, मोको विचार देहु
रविदास समदल समझावै को, शरीर आराध मोको विचार देहु, रविदास सम चाहे वो अपना कृपया नाम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दे। जो दीप प्रकाश प्रतियोगिता है वो 10 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और बात बता दे कि 17 तारीख को ही सीएम का राउंड है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट और गुरदासपुर पे। तो उन्होंने बताया कि मैं आश्रम में भी मत्था टेकने के लिए आऊंगा। तो हो सकता है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी मत्था टेकने के लिए जहां आए तो हमें खुशी होगा कि हमारे समाज के वो मुख्यमंत्री बने हैं और पंजाब में पहली दफा ऐसे हुआ है। तो हम सभी ने उनका स्वागत करना होगा अगर वो आए। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आ जाऊंगा। इसके साथ ही दूसरा निवेदन है कि जो सत्संग 10 बजे होता था आने वाले दिनों में 9 बजे होता था 10 बजे होया करेगा। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं जो आने वाला सत्संग है वो 12 से 2 बजे तक होएगा। जो आगे रविवार है क्योंकि इस दिन भंडारा है। जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं वो नोट करें। और उसके बाद जो भी रविवार होगा वो 10 से 11 बजे सत्संग होया करेगा। ये जरूरी निवेदन है। आरती हो। कोई भी रसना वांझी न रह जावे। पढ़ो गुरु जी की आरती। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठ सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो लेश टेका रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो जे आरो पवन सगला रे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम
तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पारे 18 सगल जो। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोई आषाढ़ के करे आन की आस, तेनर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सवन को अन्न, छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्वै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव।